अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना रसूल और आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बहुत ही काबिल और टैलेंटेड अदाकारा जो अपनी अदाकारी की वजह से और अपनी दिलकश निगाहों की वजह से काफ़ी मकबूल है। वो एक ख्वाबों की शहज़ादी हैं, ये एक लड़की आम सी, ये तो उनसे बात करके ही जाना जा सकता है। आइए मिलते हैं अनमोल बलोच से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अनमोल, अस्सलाम। सच अ कैसी हैं आप? लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू। थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इंडस्ट्री में आपने कैसे आई? क्या एक सपना था कि मैं बचपन से नहीं कि एक्टर बनूं या फिर कोइंसिडेंट हो नहीं, गया? इट्स अ वेरी कोइंसिडेंट थिंग बिकॉज मेरा कभी भी सपना नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। कोइंसिडेंटली आ गई, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने दोबारा ज्वाइन कर लिया। बट इट्स, आई थिंक ये नसीब की बात होती है। सो फॉर मी दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट नसीब, और मैं जो भी हो रहा है ना, आई थिंक वो नसीब से हो रहा है। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी ऐसी। अक्सर देखा गया है कि आप जो है नेगेटिव रोल पॉजिटिव कुछ भी कर लेती हैं, तो कभी नेगेटिव रोल में क्योंकि उसमें बोलना बहुत ज़्यादा होता है। मैंने एक आपका ड्रामा देखा, उसमें आपने बहुत ज़्यादा बोले, कोई 5 मिनट 10 मिनट बोलती रहती थी। हाँ हाँ ऐसे हाँ ही है। हाँ हाँ। तो प्रॉब्लम नहीं हुई इस तरह के ड्रामा में? नहीं, जब सो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे लाइंस याद हो जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि जब मैं शूट पे मुझे 4-5 दिन या एक हफ़्ता हो जाता है, उसके बाद मैं कैरेक्टर में आ जाती, फिर उसके बाद लाइंस में ऑटोमेटिकली खुद ही बोल रही होती हूँ। सो सीन पढ़ने के बाद मैं उसको अंडरस्टैंड कर लेती हूँ कि सीन का मतलब क्या है। उसके बाद मेरी कुछ लाइंस मेरी अपनी होती हैं, कुछ राइटर की होती हैं। सो इस तरह से हो जाता शिद्दत के बाद हमने आपको इक़्तिदार में देखा, दो अपोजिट है बिल्कुल। जब ये कैरेक्टर आपके पास आया तो आपने क्या सोचा कि मैं एक पॉलिटिशियन, उसमें मतलब आपको एक ऐसा दिखाना था कि मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की भी हूँ ऑफिस में और एक पॉलिटिशियन का सामना भी रहेगा, इस तरह का एक कैरेक्टर था। तो क्या सोचा, किस तरह से आपने फेस किया? है। एक्चुअली मेरे लिए बहुत ईजी था बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट पढ़ लिया था, और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें एज एन एक्टर ईजी हो जाती हैं आपके लिए, बिकॉज स्टोरी का आइडिया हो जाता है आपको, आपके कैरेक्टर का टोन का आइडिया हो जाता है, सॉरी, कि वो कहाँ तक जा सकता है कहाँ तक नहीं। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ लिया था तो उसके बाद मेरे लिए चीज़ें इजी हो गई थी। फिर सेट पे आई डायरेक्टर की हेल्प, मेरे को एक्टर्स की हेल्प और सबकी हेल्प से आई थिंक मेरे लिए वो चीज़ें बड़ी इजी रही हैं। फर्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट है आपके अली के साथ, किस तरह से कैमरा को फेस किया? क्या अली ने कोई यानी कि घबराहट इस तरह से? फ़र्स्ट टाइम मेरा और अली का जो था, लाइक हमारा फर्स्ट डे में ही हमारा वो फ़ोटोशूट है बेसिकली, वो एक रेड वाला जो है जिसमें उसने ओके ओके, पूरा हाँ। मुझे कैरी किया हुआ है। पहले दिन ही हमारा वो फ़ोटोशूट था, वो बहुत, मुझे था कि ये क्या होगा, और हम दोनों रेडी हुए और मैं इनसे मिली, हेलो हेलो अनमोल, ही सेज अली, और फ़हीम भाई ने बोला बेटा इसे उठा लो गोद में। तो मैंने कहा फ़हीम भाई, बट वो 5 या 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली हमारी इतनी अच्छी वो हो गई थी, एक इन्वायरमेंट इतना अच्छा हो गया था कि काम करते हुए हमें पता ही नहीं लगा कि मैं इससे पहली बार अच्छा, मिल रही हूँ या। ये शूट जो है आपका, जो है जो अभी आपने कहा रेड वाला है, ये काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ ना, तो सब ने आपको कंपेयर किया करीना से कि करीना और शाहरुख खान का ये एक पोज़ है इस तरह हाँ, से। तो उस टाइम क्या फ़ील किया, क्योंकि ऐसे फैंस काफ़ी ये कमेंट्स तो कर रहे फिर होते वही हैं? बात है, इट्स एन आर्ट, और हम जो भी कर रहे हैं लाइक फैंस के लिए कर रहे हैं। और क्योंकि घुमा फिरा के रोमांस एक ही तरह का होता है और फाइट एक ही तरह की होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सिमिलर हो जाती हैं। सो बट वो इंटेंशनली नहीं था कि हमने उनको देख के किया था, इट वाज माय डायरेक्टर्स आइडिया। उनको चाहिए था रेड ड्रेस में लड़की और वो लड़का कैरी किए हुए है। तो आई थिंक ये वो था, मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, इट वाज जस्ट मुझे लगा कि फैंस इंजॉय कर रहे हैं तो वो करें। सोशल मीडिया का दौर है और यकीनन जब आपके ड्रामे आते हैं, आप कोई पोस्ट लगाती हैं, उस पर कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, तो इस तरह के फैंस को किस तरह डील करते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं? मैं एक्चुअली उन्हें डील नहीं करती हूँ, मुझे लगता है ये उनका राइट है। अगर मैं, मुझे इतना ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं लोग, इतना प्यार दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपका राइट है, थोड़ा हेट भी कर लो। मुझे एक्चुअली ये चीज़ें इतनी बॉदर नहीं करती हैं, जस्ट कभी कभी हर्ट भी हो जाती हूँ, बट ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको अपनी अच्छाई में देखूँ कि मैं इसके लिए इसकी ब्राइट साइड क्या है, तो मैं वो देखने की कोशिश करती हूँ। इक़्तिदार ड्रामा आपकी फैमिली देखती है? मेरे फादर नहीं देखते हैं मेरे ड्रामास, बट मेरी अम्मी देख रही हैं, एंड शी इज़ एक्चुअली लविंग इट, एंड शी इज़ लाइक कि दिस इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ माइन टिल डेट। इक़्तिदार। इक़्तिदार, शी सेड दैट कि आज तक की जितनी परफॉर्मेंस थी ना तुम्हारी, नाउ यू आर लाइक डूइंग गुड। और आपको भी ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, आई थिंक मेरे लिए अभी बहुत और कुछ सीखने को है, मैं आगे और सीखूंगी और अच्छा करूँगी। सो देयर इज़ अ लॉट मोर इम्प्रूवमेंट आई थिंक होगी। अक्सर देखा जा रहा है कि हमारी सेलिब्रिटीज़ जो है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रही हैं, हम आपको कब देखेंगे? बहुत जल्द, वेरी सून। इट्स मीन कि आप कर रही हैं कुछ ना कुछ कुछ हैं चीज़ें पाइपलाइन में, एंड लेट्स सी। मूवीज़?
यू नेवर नो। ओके, पाकिस्तानी या फिर इंडियन, हम बॉलीवुड को भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा एक्टर फीमेल या मेल जो आपकी इंस्पायरेशन रहे हो? मेरी इंस्पिरेशन मैंने भी बताया, आई लव साइमा नूर। मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि मैंने उनकी वो बचपन में जो मूवीज़ देखी हैं, रीमा जी, साइमा जी, शान, बाबर, आई थिंक दे ऑल आर लाइक दे वर सो वंडरफुल इन देयर क्राफ्ट। लाइक वो वाला ना, वो स्क्रीन प्रेजेंस अब नहीं मिलती हैं। सो मुझे उनकी एक इंस्पिरेशन है। अगर कहीं भी उनका 1% भी उनका अगर मुझ में आए ना, सो आई थिंक मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। बट या अगर बॉलीवुड से किसी मूवी की ऑफ़र आती है तो किसके साथ आप मूवी करने, एक विश होती है ना कि मुझे इस एक्टर के साथ काम मिल जाए? वैसे तो आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ शाहरुख खान। आई लव शाहरुख खान। उनके साथ भी काम कर सकती हूँ, बट आई थिंक आई लव सिद्धार्थ मल्होत्रा एज वेल। फर्स्ट फ़ैन एक्सपीरियंस याद है? फर्स्ट फ़ैन एक्सपीरियंस याद नहीं है, बट वो बहुत किसी वियर्ड क्रेजी फ़ैन का सामना हाँ, हुआ बहुत हो? वियर्ड सा था जो भी था, बिकॉज मैं खुद ही नर्वस हो गई थी क्योंकि फर्स्ट फ़ैन था ना। सो स्वीट था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मॉल में कुछ हुआ था। ये किसी क्रेजी फ़ैन का अब तक सामना नहीं हुआ है? यूँ तो आपको पसंद बहुत किया जाता है, आप बहुत खूबसूरत है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पब्लिक में ज़रा मास्क वास्क लगा के रखूँ, बिकॉज क्योंकि वो फैमिली टाइम जब तो होता है ना, मार्क्स के बाद नहीं पहचानते आपकी आइज़? आइज से पकड़ी जाती हूँ ये, और आवाज़ से पकड़ी जाती हूँ, तो मसला ये भी है। लेकिन जब मिलते हैं वो बस अच्छा लगता है, मतलब इतना खुश हो रहे होते हैं। कभी कभी कुछ फैंस होते हैं वो बहुत नर्वस हो जाते हैं, सो दे स्टार्ट लाइक शिवरिंग एंड यू नो फंबल करते हैं, तो मुझे फिर मैं थोड़ा सा उन्ईज़ी करवाती हूँ कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, पिक्चर बट नाइस। इक़्तिदार के बाद हम पाकिस्तानी किस ड्रामे में आपको देख रहे हैं, कोई है लाइन? स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी तक कुछ वो नहीं है, बट लेट्स सी, जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो अब बढ़ गई अभी है। जो रिसेंट किस में हमने देखा है कि आपके भाई की जो है इसमें डेथ हो गई है, और इस तरह से कि खून का बदला खून, उसके बाद आपके फैंस बहुत एक्साइटेड है कि आगे क्या होने वाला आगे है? क्या आने वाला है? कुछ बताएं ना। हाँ, रिवील नहीं कर सकती हूँ, बट आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। और जितना ये 6 एपिसोड में तबाही मची है ना, आई थिंक आगे वो इसका डबल होने वाला है, बिकॉज आगे के एपिसोड्स में राइटर ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और डायरेक्टर ने जो भी सारा सोचा हुआ है और जो हमने शूट किया हुआ है वो बहुत अमेजिंग काम हुआ हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।